हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, जब कोई एग्ज़ाम दे देता है उसके बाद मेरे इतने आंसर सही हैं, आंसर की कब तक आएगी, इन सब के विषय में हर समय माइंड में रहता है। और मैं आपको बता दूं, और आप सबको पता भी होगा, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा वाला, दिसंबर 2022 वाला जो एग्ज़ाम अभी कब ख़त्म हुआ है आपको पता है। उसका जो लास्ट फेज़ था, फेज़ 5 का जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च को अभी ख़त्म हुआ है। 15 मार्च को ख़त्म हुआ है, यानी कि जो दिसंबर 2022 का जो नेट का एग्ज़ाम था, यूजीसी का जो एनटीए ने कराया था, वो ख़त्म हो चुका है। अब सबके दिमाग में ये होगा कि आंसर की कब तक आएगी आंसर की, है ना। आंसर की के लिए हमेशा माइंड में रहता है कि क्योंकि हम अपने आंसर जो हैं वो चेक करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जब हम आंसर चेक कर लेते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि जब हमारे आंसर सही हैं तो हमारा जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है, हमारे क्वेश्चन कितने सही हैं और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना जाएगा। तो उससे संबंधित एक वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। पिछले वर्षों की जब हम कट ऑफ देखते हैं तो उससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कितनी रहेगी। यहाँ पर मैं बात करूँगी आंसर की कि आंसर की कब तक आने की उम्मीद है। और जो पहली आंसर की आएगी वो मैं बताऊँगी, वो फाइनल आंसर की नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। जो भी आंसर की जिस भी डेट तक आएगी वो फाइनल आंसर की नहीं होगी। फाइनल आंसर की तभी होगी जब आंसर की आने के बाद आप लोग जो है, अगर क्वेश्चन जो गलत है उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और उसके लिए जो है पूरा ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन सेंड करनी होगी, उससे संबंधित प्रूफ सबमिट करने होंगे जाके यूजीसी में, मतलब ऑनलाइन ही। फिर जब सारे आपके आंसर जो हैं वो करेक्ट होंगे कि आपका करेक्ट है कि यूजीसी का ही करेक्ट है, पूरे रीज़न लेने के बाद उसके बाद दोबारा एक और आंसर की आती है जिसे हम फाइनल आंसर की कहते हैं, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं ये वाली जो आंसर की आए पहली वाली उसमें सारे आंसर यूजीसी के गलत हो, एक दो क्वेश्चन ज़रूर गड़बड़ रहता है। बच्चे जो है वो चाहते हैं कि उस आंसर को जो है करेक्ट किया जाए, है ना। उस आंसर को करेक्ट करने के लिए फिर क्या होता है, यूजीसी में आप जो हैं एप्लीकेशन देने के लिए आपके लिए एक डेट मिलती है कि आप अब से अब तक जो है एप्लीकेशन दे दें, जिससे कि अगर और विद प्रूफ दें, जिससे कि अगर वो आंसर सही होता है तो उसको करेक्ट कर लिया जा सके। तो करेक्ट आंसर की कब तक आएगी इसके बारे में भी बताऊंगी, और जो पहली आंसर की कब तक आएगी उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैं आंसर की आपको दिखा रही हूँ एक्सपेक्टेड है, एक्यूरेसी वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी तो ये है कि यूजीसी ही जाने। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो आंसर की आपको मैं दिखा रही हूँ ये है जून 2019 की। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुए थे वो मर्ज होके हुए थे। मर्ज होने का मतलब 2 बार के जो, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, 1 ईयर में ना 2 टाइम्स होते हैं ना एग्ज़ाम ये वाले नेट का। तो जब ये 2 टाइम्स होता है तो क्या था कि 1 ईयर का 2 बार का जो है एक ही बार में करा दिया गया था, ऐसे करके हुआ था अब तक। अब ये दिसंबर 2022 का सिंगल हुआ है, तो इसलिए उसको लेकर तो थोड़ा इश्यू था, तो मैंने बिल्कुल वैसे ली जो इस तरह का एग्ज़ाम हुआ है अभी। तो इसलिए तो ये देखिए इसका जो एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 से लेकर लगभग पूरे हफ्ते चला था ये एग्ज़ाम, 3 दिसंबर से लेकर। तो जब ये एग्ज़ाम पूरे हफ्ते चला था, उसके बाद जो इसकी आंसर की आई थी, जो फाइनल आंसर की है, यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर की के बारे में बता रहे हैं। फाइनल आंसर की आई थी तो वो जो डिक्लेयर हुई थी वो हुई थी पूरे लगभग कितने दिन बाद, लगभग 25 दिन बाद, 20 या 25 दिन बाद, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को आई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इससे पहले, यानी कि इससे पहले लगभग 15 दिन में या 10 दिन के अंतर में, जैसे मान लीजिए अगर 10 तारीख को ये एग्ज़ाम ख़त्म हुए होंगे 10 दिसंबर को, तो उसके बाद जो है इसकी जो आंसर की आई होगी वो आई होगी लगभग 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को आई होगी वो वाली आंसर की जिसमें कोई क्वेश्चन अगर गलत है उसको करेक्शन के लिए आपसे मांगा जाता है कि भाई अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है तो इसके लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, और उसका कुछ पेमेंट होता है पर क्वेश्चन, वो आप सबमिट करते हैं तो क्लेम जो करते हैं कि ये चीज़ गलत है,
और फिर उसको करेक्ट करके अगर उन लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ गलत था तो उसको करेक्ट करके वापस करते हैं, फिर उसके बाद अपनी फाइनल आंसर की। तो आप ये समझ लीजिए लगभग 1 महीना लगेगा फाइनल आंसर की को आने में, लगभग 1 महीना मैं बता रही हूँ ये है। और उससे पहले लगभग 15 दिन समझ लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 15, इस समय कब ख़त्म हुआ है, अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 मार्च को ख़त्म हुआ है। 15 मार्च को ख़त्म हुआ है तो आप समझ लीजिए 25 से 30 मार्च के बीच में तो आंसर की आपको पहली वाली मिलेगी। उससे आप अपने आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग सारे आंसर करेक्ट ही होते हैं, 1-2 क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम रहती है, इश्यूज़ रहते हैं। तो अगर ये वाली आंसर की से आप करेक्ट कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि लगभग आपके क्वेश्चन ठीक हैं। तो आप फिर एक्सपेक्टेड अपनी कट ऑफ लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी, कितने आपने क्वेश्चन सही किए, कितने % क्वेश्चन सही हैं, तो आपको जो है नेट JRF क्वालिफाई कर पाएंगे, या केवल JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, या केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सब आपको क्लियर होने लगेगा, है ना। फिर आपको तो 1 महीने बाद जब बिल्कुल फाइनल आंसर की आ जाएगी तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता ही चल जाएंगे। तो इससे ये कि एक्सपेक्टेड जो आंसर की है वो मुझे तो यही लगता है कि लगभग 15 से, मतलब 15 मार्च को आपके एग्ज़ाम जब ख़त्म हुए हैं तो लगभग 25 यानी कि 10 दिन या थोड़ा पहले भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। 25 से 30 तारीख के बीच में आपकी आ जाएगी, तो उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन इसके इससे ज़्यादा डिले तो नहीं होगा, ये है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपकी फ़ाइनल आंसर की आ जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसर बहुत अच्छे हैं तो आंसर की भी ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो वैसे अगर हमें लगता है कि हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं, वैसे एक्सपेक्टेड जो आंसर की है वो मैंने आपको डेट बता दी। ये मेरे व्यूज़ हैं, मैं बता रही हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने की मैं कोशिश करती हूँ, बिल्कुल ऐसा भटकाव वाली बात नहीं। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।